ये सीजफायर है नहीं, हमने क्लियर कर दिया। हमारे तीनों डीजीएमओज ने एक नहीं दोनों बार बोला वी आर इन स्टेट ऑफ अलर्ट, हम चौकन्ने हैं, हम तैयार हैं, गोली मारोगे तो इस बार गोले से जवाब देंगे। कर्नल नैन। ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक सवाल है पीओके का, उसके बारे में सरकार का बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है कि अगर आप उसको देने की बात करते हैं तो हम बात करेंगे। आतंकवादियों के बारे में अगर आतंकवादी आप हम हैंड ओवर करते हैं तो बात करेंगे, अदरवाइज डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हो रही है उसके अलावा कोई बातचीत नहीं की जाएगी। रही बात जो केनार हिल्स के ऊपर ये रेडिएशन की खबर आ रही है, कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि वहां पर रेडिएशन चेक करने की कोशिश की जा रही है पूरा सगोत्रा के आसपास के इलाके में, और शायद हो सकता है हमारा हिट हुआ हो या मिसहैप हुआ, हमने तो कभी कंप्लेन किया नहीं है, बट समथिंग इज गोइंग ऑन। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए ऐश्वर्या एक बात बताइए मुझे, ये 1000 साल पुराना बोलता है कश्मीर का इशू, पर अभी क्या कश्मीर का इशू है क्या? अभी तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है और हमारा इशू कश्मीर है ही नहीं। हमारा इशू है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। टेररिस्ट ने जो किया है पहलगाम के अंदर, उसका बदला ले रहे हैं हम लोग। तो ये बिना मतलब के कश्मीर का राग क्यों गा रहा है, जिसको कि शहबाज शरीफ भी अपनी जनता के बीच में गाया जा रहा है। हमारा इशू कोई भी कश्मीर का नहीं है, हमारा इशू ऑपरेशन सिंदूर का है, जो कि एंटी टेररिज्म है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑन है। हमारी सेनाएं जो हैं वो कॉम्बैट मोड के अंदर है, और मैं बताऊं ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया इसको रुकवाया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, जो हमारी ग्रिड है एयर डिफेंस की लेयर्ड, उसने रुकवाया है। जो इनके हमने तबाह किए एयरपोर्ट पूरे, उसने रुकवाया है। और मैं बताऊं अर्नब आपको, हमारा ये डिसीजन जो था ब्रह्मोस का, ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है, ये नॉर्मल फायर नहीं होता है। और स्ट्रेटेजिकली हमने जब फायर किया, इनको मालूम चल गया, और वहां से नेवी जब कराची के खिलाफ लग गई, और जब इनको पता चल गया कि नेवल भी एक स्ट्रेटेजिक इनकी फोर्स है, क्वांटिटी में और क्वालिटी में हमसे कहीं ज्यादा है, और पूरा का पूरा कराची ध्वस्त हो जाएगा, तब जाकर के इन्होंने गिड़गिड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप का किसको तो मना कर दिया गया था, वी डोंट वांट एनी इंटरमीडिएशन। अगर उनको गिड़गिड़ाना है तो हमारे डीजीएमओ से गिड़गिड़ाएं, और गिड़गिड़ाए। आज भी बात हो रही, तो इसके अंदर कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मतलब नहीं है। और हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने के लिए, या कहते हैं चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो इस तरह की कोई हादसा हो, वो तो रशिया के साथ में भी ये सोच रहा है कि पुतिन उनको अभी डिक्लेयर कर देगा, लेकिन पुतिन ने नहीं किया। अब भारत का मुद्दा लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो कश्मीर का एबीसीडी नहीं पता। 47 के बाद कश्मीर इशू है, 1000 ईयर्स इशू कैसे हो गया? बट कर्नल नैन साहब, ये जो पाकिस्तान है, अगर कोई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करे तो जनरल बख्शी, तीसरे दिन पाकिस्तान पे जब ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक हुई तो हमें नहीं बताया गया कि ब्रह्मोस की स्ट्राइक हुई है, मगर पाकिस्तान को तो पता चल गया था। और आप भी जानते हैं पाकिस्तान ब्रह्मोस, जो लॉन्ग रेंज हमारी रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है इसको, जो 10 मीटर के हाइट पे भी ये उड़ सकता है, 15 किलोमीटर के हाइट पे भी ये उड़ सकता है, और मैक 2.8 वाली, यानी कि साउंड से 3 गुना फास्ट चलती है, लैंड सी सबसोनिक सब प्लेटफॉर्म। जब ये इतनी डेंजरस मिसाइल सर, और हमारे पास 200-300 ब्रह्मोस है। देखिए दोस्तों, ये भी समझिए, एप्लीकेशन ऑफ आर्सेनल, कॉमोडोर जीजे सिंह, एप्लीकेशन ऑफ आर्सेनल, आपके पास आर्सेनल, आपके पास हथियार है, मगर क्या आप में दम है उसको यूज करने का? क्या आप में क्लैरिटी है उसको यूज करने का? अभी तक एक ही प्रॉब्लम थी ऐश्वर्या, हमारे पास तो था, वो पाकिस्तानियों को पता था, मगर हमारी जो कांग्रेस वाली जो सोच थी पहले की कि हम इसको अलमारी में बंद करके रखें, वो सोच नहीं है। और हर बार सोनिया गांधी के पास जाएंगे और सोनिया गांधी कहेगी हम नहीं, अभी नहीं। मगर इस बार जब ब्रह्मोस की यूज हुई जनरल साहब, जीजे साहब, तो कॉमोडोर साहब, तब पाकिस्तानियों को लगा कि भाई 3 ब्रह्मोस यूज हुए, अगर 10 ब्रह्मोस और यूज कर लेते तो क्या होता? तोते उड़ जाते हैं। यही तो हम सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हमको बताएंगे आज शाम को। फिर वहां पे क़यामत आ जाती। जैसे आपने कहा, शुरुआत में आपने कहा था कि वहां पे भूमक आए, 1 और 2 आए, तो मैं आपको ये ऐड करना चाहता हूं कि पहले तो जब हमेशा ऑपोजिशन वाले, जो दुनिया वाले ये कहते थे कि ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया था क्या वो हमने पटाखे चलाने के लिए रखे हैं क्या? हम लाल बटन नहीं दबा सकते, ये उन्होंने कहा था।
और उसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या, उनको उनका क्यों पेशाब निकला। वो ऐसे निकला कि जो चकलाला है, जो नूर खान एयरपोर्ट या एयरफील्ड, रावलपिंडी जी, वहां से सिर्फ उसके कुछ किलोमीटर पे उनका हेडक्वार्टर्स है, जिसको वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो ये जितने इनके न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उनको हैंडल करते हैं। वो उनका हेडक्वार्टर्स है, वहां उनका बैठता है जो भी इंचार्ज है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है इस्लामाबाद से, जहां पे ये सब इनका पॉलिटिकल क्लास बैठता है और साथ में मिलिट्री बैठती है। तो जो लोग ये वहां पे थे, जब इन्होंने देखा कि बुबक लाला में आ गया, नूर खान में आ गया, तो फिर ये काम उठे और उन्होंने फिर जिसे कहते हैं कि अपने फोन फटाफट उठा के कभी मार्को रूबियो को, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो कहीं इंग्लैंड में स्टारमर को ये करने लगाने से डर गए ये बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य था, अभी तस्वीरें भी आई हैं, अभी वीडियो आई है जो कमांडर साहब आपको ही दिखाना चाहता हूं। ये लेटेस्ट वीडियो आई है नेवी की। क्या ये वीडियो जो है नंबर 1 में वीडियो है, उसके बाद 3 स्टिल्स हैं जी, वो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये अगले 30 सेकंड में हो गया ये वीडियो देखिए, आप जो बोल रहे हैं, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है हमारे लेयर्ड फ्लीट एयर डिफेंस मैकेनिज्म की। कमांडर साहब इसको जरा देख के हमको समझाइए कि एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या हो रहा था। अब जो ये पिक्चर हम देख रहे हैं उससे तो लग रहा है बड़े बड़े मिसाइल हमने जहाज से भी छोड़े हैं। क्या ये एक्सरसाइज वाली तस्वीर है या रियल तस्वीर है? ये जो तस्वीर दिख रही है, मैं जरा फुल फ्रेम इसको ले लूं दोस्तों, इसको जरा देखिए। हमने किस तरह से हमने वहां पे मिसाइल छोड़े हैं और ये तस्वीरें अभी आ रही है। तो पाकिस्तान के लोग ये देख के समझ ले कि स्टेट ऑफ रेडीनेस में हम थे। थोड़ा और मौका मिल जाता तो कराची को उड़ा देते। और उसके साथ साथ आज खबर आई है कि कराची पे भी हमने हमले किए हैं। तो ये जो टेस्ट फायरिंग के शॉट्स है, क्या टेस्ट फायरिंग है, एक्चुअल फायरिंग है कमांडर साहब? ये देखिए, ये जो मैं देख रहा हूं कि आप देख रहे हैं होराइजन आगे गोलाई में है। नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर है अर्नब, इसमें लिखा है। इंडियन नेवी ने पूरा जब ट्वीट किया है, कमांडर साहब बॉस को रखिए, अर्नब को रखिए, वो कह रहा है कि बोला है कि उसका हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर, उस पे है। इमीडिएटली आप बिल्कुल पहलगांव के आतंकवादी घटना के बाद इंडियन नेवी ने ये एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटी ये दिखाया। ये पूरा बता रहा है, डिटेल में बता रहा है। द प्रेजेंस ऑफ द, बिल्कुल मतलब इंग्लिश में लिखा है, बता रहे द प्रेजेंस ऑफ आवर एयरक्राफ्ट कैरियर विद लार्ज नंबर ऑफ MiG-25 कैरियर्स। ये सब बता रहे हैं क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास CBGs है, हमारे पास फॉर्मिडेबल ऑफेंस है, और ये बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। तो हम ये मान के चल रहे जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है। कल भी हमारे प्रोग्राम में आपको कहा था कि कराची को लॉक इन किया गया था, यानी कि कराची पर पूरी तरह से हमारी नजर ही नहीं, हमने टारगेट बना के रखी।